आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हमने काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन किया था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर वी नॉट आपका कट ऑफ पोटेंशियल है, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह देते हैं, और ई आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो उस मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या लेते हैं हम कि कितनी वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे एंड की तरफ को रन करेगा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग एनर्जी आएगी आपकी, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल हम क्या कहते हैं, वर्क। तो इस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ई वी नॉट आपका कितना आएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर मैं न्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा और न्यू नॉट की वैल्यू सी बाय लैम्डा नॉट कर देता हूँ, तो मेरी जो इक्वेशन है वो बन जाती है ई वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, के मैक्सिमम हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू उसकी, एच सी और 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो ये हमारा जो रिलेशन है, ये रिलेशन बन जाता है जो हमने हेडिंग लिखा है कट ऑफ पोटेंशियल के बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट फोटोन की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी न्यू, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट। ठीक है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है यहाँ भी कंप्लीट हो जाता है। अगर लैम्डा की फॉर्म में करना, हमने वेवलेंथ की फॉर्म में करना है, तो यहाँ तक आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बन जाता है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ स्टडी करेंगे। जैसा कि हमारे पास रिलेशन बन गया ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट अगर निकालना चाहते हो आप, तो ई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो वी नॉट है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो वी नॉट और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आप ये जो न्यू नॉट देख रहे हो ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके बाद हमें क्या है आपका जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद इससे पीछे को हम इसको अगर कर लेते हैं, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको मिलाते हैं, तो ये वी नॉट को मिलेगा माइनस फाई नॉट बाय ई के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ, इसको वाई एक्सिस कह देता हूँ। न्यू और न्यू नॉट के बीच, वी नॉट के बीच में ग्राफ है, देखो ये न्यू और वी नॉट के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा, जहाँ पे ये लाइन को काटेगा, वो हो गया न्यू नॉट, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हुआ उसको नाम देंगे हम फाई नॉट बाय ई। ठीक है, और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हो कि आपके जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो अगर पार्टिकल की, तो आपका जो ग्राफ है वो अलग अलग, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट, उसका ग्राफ उतना ही आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये सी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बी की कम है और ए की और भी कम है, तो ये डिफरेंट मटेरियल हो गए, उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी। ठीक है, फिर आगे आपके पास फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगेन काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इसकी इक्वेशन जो बनी है ये वाली, अब ये जो इक्वेशन है ये मैथ्स के स्टूडेंट बड़े अच्छे से समझ लेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका इक्वेशन रहता है जिसमें आपकी जो स्लोप है वो रहती है आपकी जो m है, m इसको हम m को क्या नाम देते हैं, स्लोप, तो ये होती है h बाई ई। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर आप देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर बात करें, तो यहाँ पे आपकी जो स्लोप है वो h से आपकी डिनोट होगी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज h, और x पे आपका जो इंटरसेप्ट है वो रहेगा न्यू नॉट, और y पे इंटरसेप्ट रहेगा माइनस फाई नॉट। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट मतलब x पे ये कहाँ काट रहा है, ये न्यू नॉट पे काट रहा है, और y पे कहाँ काट रहा है, माइनस फाई नॉट पे काट रहा है। ठीक है, तो आपने जो बेसिक बात इसमें समझनी है, आपने ज़्यादा अगर डेप्थ में नहीं जाना, तो बेसिक बात इसमें ये है कि काइनेटिक एनर्जी और जो न्यू है ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे जैसे आपकी न्यू की वैल्यू बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट I इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट टिल इंटेंसिटी रिमेन सेम। ये कहता है कि अगर मान लो मैंने 5 फोटोन गिराए हैं तो वो 5 इलेक्ट्रॉन को ही जनरेट करेगा। अब मैं 5 फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी देता हूँ तो 5 फोटोन अब आपके 5 बल्कि 10 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा है कि 5 अगर फोटोन है तो वो 5 ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से उनकी
इजेक्शन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी अगर आपने सेम रखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो आपका फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब ज़्यादा होती है तो आपका जो करंट है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ उसको काइनेटिक एनर्जी ही प्रोवाइड कर सकती है, नंबर को नहीं बढ़ा सकती। फ्रीक्वेंसी से आप इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं इंक्रीज कर सकते हो। नंबर इंक्रीज करना है तो हमें इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने पड़ते हैं, जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ। इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ भी आप देख रहे हो, ये भी फ्लैट है। ये बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं। जैसा मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, वो डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फिर लास्ट जो ग्राफ इसमें रहता है टाइम एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। टाइम एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट में आपने एक बात समझनी है कि आपका जो सैचुरेशन है वो 10⁻⁹ सेकंड पे ही आ जाता है। सैचुरेशन का मतलब ये हुआ कि 10⁻⁹ सेकंड पे आपका जैसे ही रेडिएशन फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरेगी वैसे ही करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो 10⁻⁹ सेकंड के बाद हमेशा तुम्हें सैचुरेशन ही मिलेगी, भले तुम इंटेंसिटी जितनी मर्जी दे दो। इंटेंसिटी देने से आपकी सैचुरेशन के टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा, 10⁻⁹ सेकंड के बाद सैचुरेशन आ ही जाएगी। ठीक है, तो टाइम के साथ इंटेंसिटी क्या है, कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है, उसमें वेरिएशन नहीं आती है। 10⁻⁹ सेकंड के बाद जितने मर्जी आप इंटेंसिटी दे दो हमेशा आपको सैचुरेशन ही मिलेगी। फिर हम देखते हैं फोटोन के कुछ आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं। फोटोन में करेक्टरिस्टिक्स में हम कहते हैं, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स कहता है इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटोन्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो हम कहते हैं कि कोलिजन होगा और कोलिजन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक है, तो कोलिजन किसका हो रहा है, फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ। तो दैट मीन्स कोलिजन में जो पार्टिकल फोटोन गिर रहा है वो आपका पार्टिकल नेचर दिखाएगा या मैटर की तरह बिहेव करेगा। जो हम कह रहे हैं कि लाइट बिहेव्स एज अ मैटर एज वेल एज वेव। वेव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से हमें पता चलता है कि आपका जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करता है। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें बताता है कि जो आपकी लाइट है वो मैटर की तरह बिहेव करती है, क्योंकि वहाँ हम कह रहे हैं कि फोटोन सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं ईच फोटोन हैज़ एनर्जी, जो हमने पढ़ा है एच न्यू, या इसको आप लैम्डा की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। Irrespective of intensity of radiation, all the photons of particular frequency और wavelength have the same energy। ठीक है, सभी फोटोन की एनर्जी आपकी सेम रहती है और मोमेंटम भी सेम रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है ऑल द फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन ट्रेवल्स थ्रू स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपने याद रखना है कि जो लाइट है उसकी स्पीड आपकी c रहती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The frequency of photon gives the radiation a definite energy which does not change when photon travels through different media। ठीक है, एनर्जी में फ़र्क नहीं पड़ता है, तभी तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। रिफ्रैक्शन के केस में फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम ही रहती है, एनर्जी आपकी सेम रहेगी। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट विच इज़ ड्यू टू चेंज इन इट्स वेवलेंथ। तो आपकी जो वेलोसिटी में चेंज आता है इट इज़ ड्यू टू इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, ये आपने पहले ऊपर बता दिया। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो। अगर आप उसको फोटोन को रोक लेते हो, किसी ऑब्स्टेकल लगा के उसको रोक लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो उसका मास जीरो हो जाता है। ठीक है, ये आपने इसका बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमेशा ध्यान में रखनी है। फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। फोटोन को आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हो। इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन द एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। ये आपने हमेशा याद रखना है कि एनर्जी और मोमेंटम आपका हमेशा कंजर्व रहेगा। हाउएवर द नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कोलिजन। आपके फोटोन का कंजर्वेशन, इसमें नंबर ऑफ फोटोन का कंजर्वेशन नहीं होता, जरूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, कई बार आपका फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकता है और कई बार नया फोटोन भी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज है इसकी, ये आपने पढ़ लेनी है।